नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। माहेश्वर सूत्रों से जो प्रत्याहार निर्माण होता है वो किस प्रकार से हमें प्रत्याहार निर्माण करने हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं एसटेट, टीजीटी, पीजीटी संस्कृत विषय की तैयारी। तो हम प्रतिदिन 2 बजे की जो हमारी क्लास होती है उसमें व्याकरण के जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं वो करते हैं। लेकिन हमने, अब आप पूछोगे मैम माहेश्वर सूत्र का अलग से कहीं नाम नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। तो माहेश्वर सूत्र का अलग से कोई नाम नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर हम माहेश्वर सूत्रों को मान करके चले तो इनको वर्ण परिचय में भी इनकी गिनती की जा सकती है, या फिर हमें जैसे प्रत्याहार सूत्र दिया गया है, प्रत्याहार संज्ञा सूत्र, तो उसके अंदर भी हमसे माहेश्वर सूत्र पूछे जा सकते हैं। अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी है तो माहेश्वर सूत्र आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जा करके माहेश्वर सूत्र को देख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको माहेश्वर सूत्र समझाया गया है, रटाया नहीं गया है। तो आइए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं कि उन माहेश्वर सूत्रों से, जो चतुर्दश माहेश्वर सूत्र है, उनसे प्रत्याहारों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। आइए सबसे पहले हम लिखेंगे माहेश्वर सूत्र जो हमारे 14 है, क्योंकि हम वैसे ही प्रत्याहार निर्माण नहीं कर सकते। हमें प्रत्याहार बनाने के लिए क्या है, पहले माहेश्वर सूत्रों को आना आवश्यक होता है। तो आइए शुरू करते हैं। ए, ई, ऊन। आई होप आप सभी को याद हो गए होंगे अच्छे से जिन्होंने कल वाली क्लास देखी है। री, लरिक, ए, ओंग, आई, औच, हायावरट, फिर आता है हमारा लर्ण, फिर आता है यमगणनम, यमगणनम, जब्बय, गडदस, जय, बै, ग, ड, द, श, जबगडदस, खैफ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, कपय, श, स, स, र, हल। तो ये सब हमारे आते हैं 14 माहेश्वर सूत्र। तो मैं आपको इनके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ। वो क्या है कि जो हमारे अंतिम अक्षर दिए गए हैं इन सभी को क्या बोला जाता है, इत संज्ञक वर्ण बोला जाता है। लेकिन आप सभी बोलोगे कि मैम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 14 माहेश्वर सूत्र है, तो ऐसा नहीं है। इनके अंदर माहेश्वर, सॉरी, जो ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र है इनके अंदर इत संज्ञक वर्ण भी 14 ही हो गए, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ एक ही आ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी सिर्फ एक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी एक ही आ रहा है। तो आपको, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो 14 माहेश्वर सूत्र है इनके अंदर जो हमारा इत संज्ञक वर्ण है ना, वो कितने हैं, इत संज्ञक वर्ण हमारे हो जाएंगे 15 है। कौन कौन से हो जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। 10, 11, 12, 13, 14, ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हो गए। और इनके अंतिम जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, इत संज्ञक वर्ण हो जाएंगे सभी के सभी। ये हलंत वाले जितने भी अक्षर हैं इनको इत संज्ञक वर्ण बोला जाता है। अब हमसे प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि जो इत संज्ञक वर्ण है उनकी संख्या कितनी है माहेश्वर सूत्र में। तो हमारे इत संज्ञक जो वर्ण है वो कितने हैं टोटल, कुल माहेश्वर सूत्र जो ये दिए गए हैं ये कितने हैं, 15 हैं।
कितने हैं 15। आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना 15वां कौन सा है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लण दिया गया है ना, ये जो लण छठा माहेश्वर सूत्र जो दिया गया है इसके अंदर जो लण है, लण के अंदर ल के अंदर ए है। ये देखिए ये इस प्रकार से बनेगा ए। तो ये जो ए है ना, ये ए, इसी को हम 15वां जो इत संज्ञक वर्ण है वो कहते हैं। क्या है 15वां इत संज्ञक वर्ण, यही होगा हमारा। तो ये आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, अगर किसी ने बताया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल हमारे 14 माहेश्वर सूत्र है, उनमें इत संज्ञक वर्ण कितने हैं तो ये हमारे हो जाएंगे इत संज्ञक वर्ण 15। और 15 हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो 15वां इत संज्ञक वर्ण है वो कौन सा है, तो लण मध्य जो ए है, लण मध्य ए है क्योंकि मध्य में ही है। देखो ये जो लण शब्द है, तो यहाँ पर न तो पहले से ही इत संज्ञक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और ल के बाद ही ए आता है। अगर हम लण का विग्रह करें, ये जो हमारा लण है इसका अगर विग्रह करें तो ये इस प्रकार से बनेगा, विच्छेद करेंगे तो ए प्लस न। तो ये हमारा जो बीच वाला हो गया, ये हमारा जो बीच वाला अक्षर है ये क्या कहलाता है, बीच वाला इत संज्ञक वर्ण। और ये इत संज्ञक वर्ण कौन सा है, 15वां इत संज्ञक वर्ण। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो 15वां इत संज्ञक वर्ण है वो कौन सा कहलाता है, तो ये हमारा हो जाएगा लण मध्य। लण मध्य अर्थात लण शब्द के जो लण माहेश्वर सूत्र दिया गया है उसके बीच वाला जो ए होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इत संज्ञक वर्ण हो जाएगा। टोटल कितने इत संज्ञक वर्ण है, 15 है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम करेंगे इनसे प्रत्याहारों का निर्माण, कि प्रत्याहार का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। और प्रत्याहार निर्माण करते हैं। आइए अब हम, और कृपया करके आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट ये आप सभी को पता ही है, करना है नहीं करना, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तो करना है, नहीं लगता तो नहीं करना। तो आइए देखते हैं। ये जो हमारे माहेश्वर सूत्र हो गए, इनके अंदर अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जो अण प्रत्याहार है उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं या उनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ जो हमारे टोटल प्रत्याहार है। टोटल प्रत्याहार वो कितने होते हैं, टोटल प्रत्याहार हमारे होते हैं 42। कितने होते हैं, 42 प्रत्याहार हमारे होते हैं, 42 प्रत्याहार। आई होप आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे, दूसरे कलर से यूज करती हूँ। जो हमारे टोटल प्रत्याहार है ये कितने हैं, 42। तो आपको यही याद रखने हैं, और एज इट इज सेम यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो प्रत्याहार है उनकी संख्या कितनी है, क्योंकि कहीं पर इसकी संख्या 43 दी हुई है, कहीं पर 44 दी हुई है। तो आपको इसमें पजल नहीं होना है। जो हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी है वो 42 प्रत्याहार ही मानती है, और एनसीईआरटी की बुक भी जो है वो 42 प्रत्याहार ही मानती है। इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारा जो एस्टेट का सिलेबस होता है, एस्टेट वो ऑथेंटिक जानकारी ही मानती है। और ऑथेंटिक हमारा क्या है, अगर हम मान लीजिए उन्होंने गलती से 43 प्रत्याहार मान लिए आंसर की के अंदर, तो हम क्या है उस क्वेश्चन पर चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी जो छठी से लेकर के 12वीं तक की कक्षाओं की जो पुस्तक लगी होती है, पाठ्य पुस्तक संस्कृत विषय की, वो एनसीईआरटी के द्वारा ही बनाई गई होती है। तो ये जो एनसीईआरटी बुक है, एस्टेट इन्हीं को ऑथेंटिक मानता है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक की, या फिर मान लीजिए कि जैसे आप छठी से लेकर के 12वीं तक की क्लास की आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही सजेशन दे देती हूँ कि आपको सीबीएसई बोर्ड की कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। आपको
क्या करना है, HBSE बोर्ड की पुस्तक पढ़नी है जो NCERT के द्वारा लगी गई है। आप फिर बोलोगे कि मैम मैंने तो CBSE के बोर्ड वाली जो पुस्तक है वो पढ़ी थी और इसमें ये क्वेश्चन तो इस प्रकार से दिया हुआ था। तो मैं पहले ही बता देती हूँ, स्टेट जो अदर बुक है, कोई भी पास बुक है या CBSE बोर्ड की बुक है, आप ये सोचो कि सेम राजस्थान बोर्ड में भी यही लगी हुई है और हम ये पढ़ लेते हैं, तो उनको मान्य नहीं करती है। इसलिए आपको NCERT की बुक ही पढ़नी है, क्योंकि जो NCERT है वैसे वो पूरे भारत में ही लगी हुई होती है, लेकिन फिर भी कई कई जो प्राइवेट सेशन होते हैं उनमें सभी चीजें चेंज कर दी जाती है, तो आपको वो पासबुक नहीं पढ़नी है। अलग अलग राज्य की अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में CBSE की भी लगती है और HBSE की भी लगती है। तो यहाँ पर मान्य क्या की जाएगी, वो आपकी की जाएगी HBSE बोर्ड की पाठ्य पुस्तक जो NCERT के द्वारा बनाई गई है। तो आप ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर NCERT में भी 42 प्रत्याहार ही माने हैं, 42। तो हम अगर इन्होंने आंसर की में अगर गलती से भी 43 दे दिए तो उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। अब बारी आती है कि प्रत्याहार बनाए कैसे। तो मैं इनको थोड़ा सा, ये स्पेस कम है मेरे पास, मैं इनको थोड़ा सा छोटा लिख देती हूँ जिससे आपको ये भी दिखते रहेंगे और प्रत्याहार किस प्रकार से बनते हैं वो भी। अगर आपको अभी तक ये याद नहीं हुए हैं तो कृपया करके आप याद कर लीजिए। अगर आपको यही नहीं आएंगे तो आपको पूरी व्याकरण भी समझ में नहीं आएगी चल क्या रहा है यहाँ पर। इसलिए आपसे विनती है कि आप इसको याद करें और मुझे कमेंट में भी करके आप सभी रिप्लाई दोगे कि माहेश्वर सूत्र जो है, और किसी की कॉपी आपको नहीं करनी है। ये सभी जो माहेश्वर सूत्र है इनको आप 14 के 14 माहेश्वर सूत्रों को कमेंट करके और सीरीज वाइज 1 2 ऐसे डाल करके आप सभी माहेश्वर सूत्र मुझे लिख करके भेजोगे। और आपको नकल नहीं करनी है, ईमानदारी से भेजना है। कहीं आप सोचो कोई मैम ने लिखवा रखा है, हमने नोट्स बना लिया और सेम एज इट इज आप उठाओ और कमेंट कर दो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको फिर भी ये याद नहीं हो रहा ना तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, आप इनको याद करो और बार बार लिख करके देखो। इससे क्या होगा कि आपको ये पक्का याद हो जाएगा, आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। आई होप आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे ये सभी।
तो आइए अब हम देखते हैं जो माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें बोल दिया जाए कि अण प्रत्याहार किस प्रकार से बनता है, तो हम सबसे पहले अण प्रत्याहार बनाते हैं। अण प्रत्याहार, ये जो है अण प्रत्याहार, इसको बनाते हैं। और अण प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर गिने जाएंगे, तो अक्षर गिने जाएंगे ए, ई और उ। न नहीं गिना जाएगा क्योंकि न सिर्फ और सिर्फ प्रत्याहार का, जो प्रत्याहार का अंतिम अक्षर होता है उसकी सिर्फ सिर्फ पहचान कराने के लिए होता है कि हमें यहाँ तक के अक्षर लेने हैं। ये जैसे हमें ए और न अण दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये जो न है ये सिर्फ और सिर्फ हमें पहचान कराने के लिए है कि हमें सिर्फ और सिर्फ न से पहले पहले के अक्षर लेने हैं और कोई नहीं लेने हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, ई और उ, ये हमारा क्या बन गया, अण प्रत्याहार बन गया। क्या बन गया, अण प्रत्याहार। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो ये भी बना सकते हो, ए यहाँ से लेकर के यहाँ पर भी तो हमारे पास न है, आप ये भी तो बना सकते हो। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये अण ए के साथ काउंट नहीं होगा। ये किसके साथ होगा, अगर हमें इन प्रत्याहार दे दिया जाए, बोला जाए कि इन प्रत्याहार बनाना है, तो इन प्रत्याहार हमें कहाँ तक बनाना है, फिर हमें यहाँ तक नहीं बनाना है। इन प्रत्याहार हमें बनाना है नीचे वाले ये न तक दिया हुआ है। अगर हमें ये बोल दिया जाए कि इन प्रत्याहार बनाइए, तो इन प्रत्याहार बनाते हैं हम। जैसे ये दिया हुआ है हमारा इन प्रत्याहार, तो इन प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आएंगे, तो वो है हमारे ई, उ, री, लृक। तो यहाँ पर कै काउंट नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया। जो इत संज्ञक वर्ण है वो कोई भी वर्ण काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर री, लरी, इसके बाद ए ओ, फिर आएगा हमारा आई, औ, फिर आएगा ये है, और फिर ल। तो यहाँ तक के अक्षर हमारे क्या हो जाएंगे, इन प्रत्याहार में गिने जाएंगे। इस प्रकार से हमारे अक्षर बनेंगे। पहले प्रत्याहार, जो पहला प्रत्याहार होता है, मतलब कोई भी प्रत्याहार उठा लीजिए, अगर आपको ये बोला जाए कि रिक प्रत्याहार बनाइए, तो रिक में कौन कौन से आ जाएंगे, री और लरी आ जाएंगे। जहां से नाम की स्टार्टिंग होगी वहां से लेकर के जहां ये जो अंतिम दिया हुआ होगा वहां तक आपको देखना है, कहीं भी दिया हुआ हो और वहीं आपको क्या है, बनाना है। जैसे अभी हमें दे दिया जाएगा हल प्रत्याहार, हमें दे दिया जाएगा जैसे ये हल प्रत्याहार। वैसे हल को व्यंजन संधि भी कहा जाता है, लेकिन हल क्या है, एक प्रत्याहार भी है। तो ये भी, इसमें भी कौन कौन से शब्द काउंट होंगे, पहले मैं आपको अच बना करके दिखाती हूँ। अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार बनाते हैं। तो देखो अच प्रत्याहार हमारा इस प्रकार से बनेगा। अब सबसे पहले हमें ए देखना है। ए हमारा कहाँ, यहाँ पर है ए। इसके बाद हमें देखना है च। तो च हमारा कहाँ पर है, च हमारा ये रहा हमारा च। क्या है ये, जो चौथा माहेश्वर सूत्र है उसका अंतिम अक्षर हमारा च है। तो हमें कहाँ तक गणना करनी है, च तक की गणना करनी है। और च तक की गणना देखिए कौन कौन से अक्षर आएंगे। तो सबसे पहले वाला अक्षर हमें उठाना है, इसके बाद ई, फिर उ। तो न हमें नहीं लेना है क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण है। फिर री और लरी, फिर है ये कै, हमें नहीं लेना है क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण है, अर्थात इसके हलंत लगा हुआ अंतिम वर्ण है, ये नहीं लेना है। फिर हमें करना है ए, ओ, और फिर हमें यहाँ से लेना है ऐ, औ। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे अच प्रत्याहार। क्या हो जाएगा, अच प्रत्याहार हमारे हो जाएंगे। ये सभी प्रत्याहार अच प्रत्याहार हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हमें हल दे दिया जाए, हल प्रत्याहार दे दिया जाए, तो हल प्रत्याहार हमें कहाँ से शुरू करना है। तो सबसे पहले हमें है प्रत्यय ये देखना है हमें कि है हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, और वहां से लेकर के हमें कहाँ तक लेकर के आना है, यहाँ तक। तो ये हमारा हल प्रत्याहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि ल तो हमारे पास पहले भी दिया हुआ है,
तो हम जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम है की स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं तो ये ले तो हमारा यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो क्या हम है हल में सिर्फ और सिर्फ यही गिनेंगे, है ये वह रे और ले? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ अंतिम इत संज्ञक वर्ण ही उठाना है। क्या करना है? इत संज्ञक वर्ण ही उठाना है। तो अगर हम है यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो हमारा लय कहाँ है? इत संज्ञक, ये यहाँ होगा हमारा लय इत संज्ञक। ये जो लय है ये पूरा है, इत संज्ञक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? हल प्रत्याहार हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने अभी अभी आपको बताया कि माहेश्वर सूत्रों में 15 इत संज्ञक वर्ण होते हैं, अगर 15वां हमसे पूछ लिया जाए तो हम इसको इस प्रकार से काउंट कर सकते हैं, लेकिन प्रत्याहार में इनकी गणना नहीं की जाती है। लय के अंदर ए इत संज्ञक यहाँ पर मानना जा सकता है। तो अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो हमारी हो जाएगी 15। लेकिन यहाँ पर अगर हम है से शुरू कर रहे हैं तो ये हमारा लय यहाँ पर खत्म नहीं होगा, हमारा लय यहाँ पर खत्म होगा, और है के और लय के बीच में जितने भी अक्षर आ रहे हैं इत संज्ञक को छोड़ करके वो सभी क्या है? हल प्रत्याहार में काउंट होंगे। एक बार मैं हल प्रत्याहार और बना करके दिखा देती हूँ आपको, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप मुझे कमेंट करके ये अवश्य बताइएगा, मैं आपको एक प्रत्याहार दूंगी जो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि मैम इस प्रत्याहार में ये अक्षर आते हैं। आपको पहले से आते हैं ये सब चीजें तो और भी अच्छी बात है, और अगर आज ही सीखा है तो कितना सीखा है ये मुझे पता लग जाएगा, इसलिए आपको अवश्य बताना है। तो देखिए सबसे पहले है यहाँ पर हल प्रत्याहार बनाते हैं हम, हल प्रत्याहार। तो यहाँ पर हल प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आएंगे? तो वो आएंगे हमारे है ये वह रे, है ये वह रे। ट नहीं आएगा क्योंकि ये इत संज्ञक है, इसके बाद ल। न नहीं आएगा क्योंकि ये भी इत संज्ञक है। फिर है ये मैं गणन, ये मैं ग न और न। इसके बाद है हमारा जय भय, तो ये हमारा आ जाएगा जय भय। यह क्यों नहीं आया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर ये इत संज्ञक है इसलिए नहीं आएगा। फिर आएगा ग ड ध। फिर हमारा आ जाएगा जय बगड़ द, जय ब ग ड़ द। फिर हो जाएगा ख फ छ ठ त, ख फ छ ठ ठ च ट त। अंतिम नहीं आएगा क्योंकि एक संज्ञक है, इसके बाद क प आएगा हमारा, क प। और फिर आएगा हमारा स र नहीं आएगा क्योंकि एक संज्ञक है। फिर आएगा हमारा है, और ये सभी क्या है हमारे क्या हो जाएंगे? हल प्रत्याहार में गिने जाएंगे। इसलिए आप सभी, मुझे लगता है कि आप सभी समझ गए होंगे कि हमें कोई भी प्रत्याहार दे दिया जाए उसका पहला अक्षर देखना है कहाँ से शुरू हो रहा है, और पहले अक्षर से लेकर के जहां पर इत संज्ञक वर्ण आ जाता है, चाहे कोई भी वर्ण हो अंतिम में, वो देखना है हमें इन प्रत्याहार में, और वहां तक के अक्षर लिख देने हैं और बीच में इत संज्ञक वर्ण को छोड़ करके लिखना है। ऐसे ही नहीं लिखना है, कहीं आप इत संज्ञक वर्ण को भी इनके अंदर इंक्लूड कर दो, तो ये नहीं करना है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। आप मुझे आज का काम आपका ये है कि आप मुझे कमेंट करके ये अवश्य बताओगे कि जो खर प्रत्याहार है, क्या है? खर प्रत्याहार है, उसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और आप सीधा ही प्रत्याहार कि ये नहीं लिखोगे, आप सीधा ही कोई वर्ण नहीं लिखोगे, आप पहले ये लिखोगे कि खर प्रत्याहार, और उसके बाद उसमें वर्ण कौन कौन से आएंगे वो आप मुझे लिख करके कमेंट करोगे, और आपको रात के 8 बजे इन सभी कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। तो आपको खर प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं ये आप मुझे अवश्य कमेंट करके बताओगे। मैं तभी समझूंगी कि आपको ये प्रत्याहार बनाने आ गए हैं, चाहे आपको पहले से आते हो चाहे आज की क्लास में आए हो, लेकिन आपको कमेंट करके अवश्य बताना है कि मैम खर प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं। और टोटल प्रत्यय खर जो प्रत्याहार सूत्र जो प्रत्याहार है हमारे, वो हमने जान ही लिए हैं कितने होते हैं, 42 होते हैं। और इत संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 15 होते हैं। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, क्वेश्चन में देखना कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी अभी आपको प्रत्याहार बनाने सिखाए, तो आपको ये बोला जा सकता है एच
एच नहीं, सीधा एच ले लीजिए। एच प्रत्याहार कह न गण्यते, अर्थात कि एच प्रत्याहार में किसकी गणना नहीं की जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमसे ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, नंबर 1 री, नंबर 2 नंबर 3 औ, और नंबर 4 हमारा हो जाएगा आई। तो यहाँ पर क्या है, हमसे ये पूछा जाएगा कि एच प्रत्याहार में क्या नहीं गिना जाता है या किसकी गणना नहीं की जाती है। तो क्या किया जाएगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा, आप सभी देख पा रहे होंगे कि एच प्रत्याहार है। तो एच प्रत्याहार हमें कहाँ से लेना है, ए यहाँ से लेना है और च तक लेना है। तो क्या आपको यहाँ पर कहीं पर भी री दिखाई दे रही है, क्योंकि री तो हमारी यहाँ पर है। तो हमें क्या करना है, री पर टिक कर देना और यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न इस प्रकार के भी आते हैं कि इनकी टोटल संख्या कितनी है, या फिर जो इत संज्ञक वर्ण है 15वां वो कौन सा है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, ये आपको अच्छे से याद करना है। और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप लाइक और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।